नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। माता रानी सबको अच्छा रखे। सबको जय माता दी, राधे राधे। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। दोपहर के 1 बज चुके हैं और अभी सुबह का काम, खाना पीना, बर्तन झाड़ू से फ्री होके और मैं एक बार सुबह नहा ली हूँ। और अब फिर से गई थी गाय भैंसों को पानी देने के लिए, तो पूरे ऊपर छींटे आ गए थे, तो फिर से अभी जस्ट नहा कर आई हूँ। तो अब नहा के मैंने फिर से कपड़े बदल लिए हैं और अब कपड़े पड़े हुए हैं बहुत सारे धोने के लिए। तो चलिए आज उनको धोते हैं, मशीन लगा देती हूँ और इसके साथ साथ दूसरे भी काम करते रहेंगे। और मौसम ऐसा हो रहा है कि जैसे बारिश होगी। आप लोग को अगर दिख रहा हो तो हल्का हल्का धूप सी हो रही है, ये देखिए। मतलब अभी थोड़े थोड़े छींटे आ गए थे, बारिश होने वाली थी। तो आज बस देखते हैं आज क्या क्या काम होता है और क्या क्या आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो ब्लॉग में इन तक बने रहिएगा, बहुत अच्छा ब्लॉग है। ओके। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने बोला था कि बादल हो रहे हैं, मौसम कितना प्यारा लग रहा है और बादल भी हो रहे हैं। और मैंने कर दी है कपड़े धोने की तैयारी और देखते हैं, पता नहीं कपड़े सूख भी पाएंगे कि नहीं। देखिए कितना प्यारा हो रहा है मौसम, हवा भी चल रही धीरे धीरे। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मैं आ गई हूँ अब कपड़े धोने के लिए। तो मशीन में मैंने डाल दिया था पानी और आप देख सकते हैं इतने सारे कपड़े धुलने हैं। मशीन के ऊपर रखे हैं और कुछ नीचे रखे हुए हैं, अभी कुछ बाहर हैं और टंकी के ऊपर रखे हुए हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे गुनगुना पानी डालती हूँ हमेशा कपड़े धुलने में, क्योंकि हम लोग रहते हैं गांव में और गांव में जो हम लोग कपड़े पहनते हैं और तो हम सब कुछ काम करते हैं, जैसे खेती किसानी का, डेयरी का, और धूल मिट्टी सब कुछ होती है, तो कपड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। अगर गुनगुने पानी से कपड़े धो लो तो जल्दी साफ़ हो जाते हैं थोड़ा। किसने? सच में? मुन्नी खाना क्यों नहीं खा रही? ये क्यों नहीं खा रही? ये मरेगी क्या? इतनी छोटू सी है, इतना सारा दूध पी रही। तो यहाँ पे मैंने कपड़ों की मशीन लगा दी थी और आज मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, जैसा कि पता ही है कि मेरी फिर से तबीयत सही नहीं रह रही। आप अच्छा हो? कहाँ से आए हो आप भैया? आप कहाँ से आए हो? अच्छा हो? अच्छा बोला पापा 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 बस पापा पापा बोलता है, मम्मा भी बोल दे। फिर यहाँ पे देखिए मेरा सिर दर्द कर रहा था, तो मैंने पी चाय। चाय पीने के बाद देखिए यहाँ पे कपड़े धुल गए और कपड़े धुलने के बाद थोड़ी सी धूप हो गई थी, थोड़ी छींटे आए थे, फिर धूप निकल आई थी, सारे कपड़े डाल दिए, यहाँ पे सूख रहे हैं। और अब हो गई है शाम, यहाँ पे सानी का टाइम हो चुका है, यहाँ पे बज चुके हैं 3। मौसम देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे भैया भैंसों को निकाल रहे हैं बाहर, बाकी भैंसें बाहर निकल गई हैं। और आप लोगों को पता है पाड़ी नहीं निकलती है बाहर, वो बहुत परेशान करती है। सोयाबीन चरने चली जाती है छूट के। और कुंटल को अभी नहीं निकाला था, दृष्टि के पापा आ रहे हैं, कुंटल को निकालेंगे। और ये गाय और पाड़ी और ये सब कुछ देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद सब जानवर निकल गए थे बाहर। फिर मैं आई, मतलब थोड़ा सा लेट गई थी मैं दोपहर में, कपड़े सुखाने के बाद, डालने के बाद। फिर मैं यहाँ पे मैंने आके गोबर खींचा पूरा, और गोबर खींचने के बाद अब बस गोबर फेंकेंगे। लेकिन दृष्टि के पापा पानी दे रहे थे, तो मैंने उनको ला ला के ढो ढो के दिया पानी। उसके बाद पानी देने के बाद उनको थोड़ा थोड़ा सा नहलाया, ज़्यादा नहीं नहलाया क्योंकि पूरा गीला हो रहा है। नीचे तो कीचड़ में खड़ी रहती हैं, दोनों टाइम नहलाओ और वहाँ पे जाके और पूरा नहा लेती हैं, क्योंकि बारिश में कीचड़ हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा, सूखा नहीं है अभी, इस वजह से। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। देखिए मतलब जो सुबह की सानी मिली हुई रहती है, जो थोड़ा बहुत भूसा बचा रहता है, उनको अच्छे से किनारे से साफ़ कर दो। तो और मतलब उसमें साफ़ करने के बाद वो क्या है, अगर अगल बगल जो बच जाता है ना, तो सड़ता नहीं है, बदबू नहीं आती है। तो उसको पूरा अच्छे साफ़ करके इकट्ठा बीच में कर देती हूँ, ताकि ये लोग नहीं करते हैं, ये चीज़ मुझे ही करनी पड़ती है। वो लोग तो बस थोड़ा कंकड़ पत्थर साफ़ करके और सानी मिला देते हैं, तो ये चीज़ मुझे ही करनी पड़ती है। तो ये सब मैंने किया। इसका करने के बाद अब आ गई थी मेरी गोबर फेंकने की बारी। तो इस टाइम पे कम हो रहा है गोबर, नहीं तो बहुत ज़्यादा गोबर निकलता है। और दोनों टाइम कर लेते हैं, सुबह कर लेते हैं रात वाला, और शाम को कर लेते हैं पूरे दिन का। तो इस तरह से मैंने गोबर फेंका। देख सकते हैं आप लोग, बहुत कीचड़ रहता है। अभी तो 2 दिन से पानी नहीं गिरा है, इस वजह से बहुत जल्दी सूखती भी है जगह और बहुत ज़्यादा कीचड़ भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने गोबर फेंक दिया था पूरा, और भैया और दृष्टि के पापा सानी मिला रहे थे। सानी मिलाने के बाद यहाँ पे देखिए इन लोगों ने भैंसे छोड़ना स्टार्ट कर दिया। भैया छोड़ते जा रहे, दृष्टि के पापा बांधते जा रहे थे।
तो यहाँ पे पूरी भैंसें बन गई थी और सब लोग आ गए थे। फिर यहाँ पे बज गए थे 5 बजे चाय बनती है। 4 से 5 बजे तक मिलती है सानी और 5:30 बज जाता है वैसे। 1.5 घंटा लगता है, 1.5 से 2 घंटा। तो यहाँ पे आ गए थे, सबके लिए बनाई चाय और अब आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं आप सबको चाय देने के लिए। सब लोग बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि दोपहर में भी एक बार बन जाती है कभी। लो चाय भैया। इवनिंग चाय शाम की। हाँ। सागर और नीर क्या बोल रही हूँ, सागर और दृष्टि ने पी ली। हाँ चाय, चाय लेने वाला ले लीजिए। आप ले लीजिए ना चाय, जितना दे दीजिए। ज्यादा बार ले लीजिए। चलो खुशी में जा। ले जा दृष्टि को। ये क्या खा रहा है ना लाला? बी कहाँ से उठा लाए आप? क्यों? आपके दांत आ गए हैं तो आप भी खाने लगोगे? मत खाओ लल्ला, मत खाओ। मैं खा लूं। छोटू के दांत आ गए हैं तो अब भी खा रहा है। छोटू पकी पकी खुद से खा लेता है। ये दांत आ गए 2 छोटे छोटे। दिखाना छोटू दांती अपनी। नहीं दिखा रहा है पर पकी पकी भी खा रहा है। छोटू मम्मा दे दो, भी दो, दो मम्मा को दे दो, जो फट से दे दो मम्मा को भी। मैं नहीं देगा, बहुत बेकार है। दे दो मुझे, मैं खा लूं भी। अरे नाक के पास लग। बस अब मत खाओ, अटक जाएगी। ले लो। अब हम भूसा सानी ये सब से फ्री होके आए हैं थोड़ा खेत साइड। ये घूड़ा पड़ा हुआ है हमारा, आप देख सकते हैं। और ये रहा सोयाबीन। ये खीरा लगे हुए हैं, खीरा में ऊपर तक झाड़, खीरा ऊपर तक जा चुका है। ये आप देख सकते हैं इस तरह। और ये ऐसे कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना। ये मोटा वाला जमीकन है ना, इतना उखाड़ा नहीं है अपन। ये यहाँ पे देखिए जमीकन, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, सूरन भी बोलते हैं। बहुत मोटा है, पुराना हो गया है, इसको उखाड़ा नहीं हमने। और ये सोयाबीन में फूल आ गए हैं। दृष्टि पापा झाड़ ढूंढ लीजिए प्लीज। और वहाँ के करेला में भी झाड़ काट दें। ये वाले करेला में झाड़ गड़ा दिया था बढ़िया, तो फूल आ गए ये वाले करेला में। और अच्छे से ये सब बनाना है ताकि ये सब, और भी है करेला के पेड़ अभी। ये मेरा वो है, बार बार इसको बकरियों ने खा लिया। अनार के पेड़ को, नींबू के पेड़ हो गया मेरा। ये आप सब्जी ऐसे देख सकते हैं, सब फल फूलों के, तुलसी। एक और करेला था, वो कहाँ गया यार? कौन सी वाली बिही में किसी में झोल रहा था वो, उस वाले पे। ऐसे पपीता तोड़ नहीं रहे तो ऐसे पक पक के गिरे हैं पपीता। ये अब चलते हैं वो वाले करेला में भी, जो घर के आगे लगा हुआ है ना, उसमें भी झाड़ ढूंढ के झाड़ गाड़ दें। और यहाँ पे मुझे साफ़ सफाई करनी है और यहाँ पे मैं फिर कल साफ़ सफाई करूँगी। चलिए दृष्टि पापा, कहाँ से ढूंढे अपन झाड़?
और ये पूरा घूड़े का भी घास साफ करना है, ऐसे साफ हो जाएगा तब। हाँ ये इसकी डाल ऊपर, मैं भी लटकाना चाह रही थी, मेरे हाथ में गोबर था उस टाइम पे। ये देखिए करेला का पेड़ है, ये वाला बकरियों ने खा लिया था, अब इसमें एक झाड़ गाड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए बकरियों के लिए डेली लेके आते हैं शिव बबूल की डाल, ये गाड़ देंगे यहाँ पे। और इसके अच्छी से मतलब नोकीला बना लेंगे चोंच टाइप में, तो ये अच्छे से गड़ जाएगी, क्योंकि अब बारिश 2-3 दिन से नहीं हुई है तो मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं है, तो गाड़ने में दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा ही गड्ढा कर लिया था और अच्छा चोंच बना के इसको गाड़ देंगे नोकीला करके। तो ये करेला यहाँ पे हो जाएगा, अभी और भी गाड़ देंगे। और मैं दृष्टि पापा से बता रही थी आपने पीछे गाड़ दिया, क्योंकि यहाँ से गली बना के निकलेंगे पूरा टमाटर में, मतलब बहुत सारे यहाँ से पूरे टमाटर लगाए थे आपने देखे थे, तो यहाँ से गली बनाई है तो पूरे टमाटर वो मतलब एक लाइन के तो पूरे ही मचा दिए। और मना करो तब भी वहीं से निकलते हैं, बोलते हैं गली नहीं है यहाँ से निकलने की, तो कहाँ से निकले, ये नहीं कि एक साइड से निकले, नहीं गए, ऐसे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डालें यहाँ वहाँ जा चली गई थी पूरी, तो मैंने सोचा चढ़ा देती हूँ, तो ये सब ऊपर चली जाएंगी। फिर अभी और इसमें 1-2 झाड़ गाड़ देंगे तो यहाँ पे करेला हो जाएगा। आपने पीछे देखा ही है कि अभी पीछे तो गाड़ ही दिए हैं, तो पूरी डालें यहाँ पे ऐसे ऊपर करके चढ़ा दी मैंने। और जैसा कि आपने देखा ही था कि हर मतलब इस साल मैंने बहुत सारी सब्जी बोई, लेकिन बहुत परेशान हो गई, बारिश की वजह से मेरी कोई सब्जी उग नहीं पाई है। अब मैं जैसे तैसे जो उगा हुआ है या जो जैसा है मैं उनमें जुगाड़ करके कर रही हूँ, ताकि सब्जी कुछ तो हो घर में। हर साल मेरे यहाँ इतनी ज़्यादा सब्जी होती है कि मैं क्या बताऊँ, हम कभी 12 महीना सब्जी खरीद के नहीं खाते हैं, कभी भी आलू प्याज लहसुन सब कुछ खरीद के मतलब घर में हो जाता है, लेकिन इस साल बहुत परेशान है। आलू आप हैं चिप्स खा रहे हो, माला चिप्स खा रहा है भाई, ये बिस्कुट भी खा लो आप हैं। लल्ला से ले गए दादा, चिप्स ले गए रे भैया, बना ले ना राजा हीरा। कुक्कू खा रहे थे, मुइया कैसे बना रहा है, कैसे मुइया बना रहा है, इतना छारा नहीं खाया अपन कुक्कू, अटक जाएगा गर्दन में, हाथ में पकड़ा, थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे देखिए शाम हो गई है और कपड़े जो सूख गए थे तो मैंने सोचा निकाल के और फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि अगर सूखे हुए कपड़े बाहर पड़े रहेंगे तो ओस भी पड़ने लगी, अब तो वो भी गीले हो जाएंगे और फिर खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि गायों का टाइम हो जाता है लगाने का, फिर उनके लिए चूल्हा जलाओ, आग करो, धुआं करो, ये सब में टाइम हो जाता है। तो मैं सोचा जो सूख गए हैं कम से कम उनको रख लूँ, और जो अभी गीले हैं उनको रात में दिल्लान में डाल देंगे, डोरी बंधी हुई है तो वो रात भर में सूख जाएंगे, तो सुबह उनको रखेंगे, क्योंकि वो थोड़ी से मोटे कपड़े थे, बाद में उनको डाला था, जो गंदे रहते हैं ज़्यादा, जो खेत वोत में पहन के जाते हैं तो बाद में डालते हैं, थोड़ी जो ज़्यादा गंदे रहते हैं तो अच्छे से नहीं सूख पाए थे, और ये सब पतले कपड़े थे तो जल्दी से सूख गए थे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सबको फोल्ड करके रख दिया। मम्मी की साड़ी वाड़ी थी, मम्मी कल चली गई हैं, तो इस टाइम पे थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, क्योंकि दिशा को भी रखना पड़ रहा है और घर के काम भी मैनेज कर रहे हैं। हालांकि मेरी सिस्टर है तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्या बहुत ही पूरी सपोर्ट हो रही। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े थे तो मैंने ऐसे करके फोल्ड करके रख दिया, और अब बस भैंस ढोर का टाइम हो जाएगा तो अपन जाएंगे वहाँ पे। तो इस तरह से होते हैं हमारे यहाँ के डेली के काम, ठीक है ना। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दिया करिए आप लोग, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो उसके आगे का मैंने कुछ शूट नहीं किया है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए बाय बाय। देखिए यहाँ पे ताश के पत्तों से इन लोगों ने क्या बनाया, घर बनाया है। सागर को पढ़ना नहीं आता पर घर बनाना अच्छे से आता है, क्यों सागर? हाँ यहाँ से देखिए बोल भी रहा, हाँ तो देख कैसे बना लिया 3 मंजिल का। एक बिल्डिंग और रखो ऊपर, एक ही रखना नहीं, पता इस साथ थोड़ी झुकने लगी है ये बिल्डिंग इनकी गिर गई।